भरचुंडी शरीफ दरगाह में तुम्हारा इस्तकबाल करते हैं। हम हैं इस भरचुंडी शरीफ दरगाह के पीर अब्दुल हक उर्फ मियां मिट्ठू। हेलो हेलो, नंदलाल मियाँ जी। मैं भरचुंडी शरीफ दरगाह से बोल रहा हूँ। मियाँ मिट्टू का बेटा असलम। मियां मिट्ठू? तुम्हारी बेटी हमारे पास है, उसने इस्लाम कबूल कर लिया है। भगवान के लिए हमारे ऊपर ऐसा जुल्म मत कीजिए। अरे हम तो जीते जी मर जाएंगे। अरे वो खुद हमारे पास चलकर आई थी, और जो कोई भी हमारे पास इस्लाम कबूल करने आता है, हम बिना देरी किए उसे मुसलमान बनाते। उसका नया नाम फरियाल है। उसका निकाह नाविश शाह से हो चुका है। नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत कीजिए, ऐसा जुल्म मत कीजिए, ऐसा जुल्म मत कीजिए। हमारे ऊपर रहम कीजिए, हमारे ऊपर रहम कीजिए। कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हेलो, हमारी बेटी को मियां मिट्टू के गुंडे अगवा कर ले गए, आज अगवा कर ले गए। क्या? ये जी, हम अगवा का केस करेंगे। आप तुरंत थाने पहुंचिए, मैं भी वहां जल्द ही पहुंचता हूं। पुलिस थाने में हम हिंदुओं की कहां सुनी जाती है राज। जिया जी, आप फिक्र ना करें, आप सिर्फ एफआईआर करवाइए, मैं आ रहा हूं। मुबारक हो, तुमने इस्लाम कबूल किया है। तुम्हारा निकाह हो चुका है, और ये तुम्हारा निकाह नामा, और ये तुम्हारा शौहर नाविश शाह। चलो निकलो यहाँ से। जनाब रहम कीजिए, जनाब मेरी बच्ची चलो निकलो। वापस करवा दीजिए जनाब। सर, क्या चल रहा है यहाँ? कौन है ये? हिंदू है जनाब, मियां मिट्टू साहब के खिलाफ शिकायत दर्ज करने आया है। पागल हो गया? निकालो उसे यहाँ से। जनाब, गलत शिकायत दर्ज करने के जुर्म में अंदर कर दूंगा। जनाब मुझे मेरी बच्ची वापस करवा दीजिए जनाब। निकालो उसे। बच्ची वापस करवा दीजिए। चल निकल, निकल यहाँ से। जीजा जी, जीजा जी, राज क्या पाकिस्तान में हमारा हिंदू होना इतना बड़ा गुनाह है? मैं जानता हूं जीजा जी, हम भले ही हथियार नहीं उठा सकते, लेकिन हम लड़ेंगे। जनाब, एफआईआर तो दर्ज करनी पड़ेगी। ऐसा क्या हो गया? हिंदू सड़क पे आ गया है और मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। नावीद शाह के नाम रिपोर्ट दर्ज कर दीजिए। जी जनाब। फरियाल बीबी, मैं रिंकल, मेरे साथ जाती हुई है। मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मुझे मेरी माँ के पास जाने दीजिए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तुमने इस्लाम कबूल किया। एक बार कलमा पढ़ने के बाद इस्लाम को इनकार करना मना है, इसलिए हम तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास जाने की इजाजत नहीं दे सकते, क्योंकि वो तुम्हें फिर से बुत परस्ती की ओर ले जाएंगे और तुम्हारी शादी किसी हिंदू लड़के के साथ कर देंगे। क्योंकि फरियाल अपना फैसला ठीक से नहीं ले पा रही है, इसलिए उसे 2 दिनों के लिए शक्कर शहर के पुलिस हिरासत में भेजा जाता है। फैसला अब मीरपुर माथेलो की अदालत करेगी। अगली पेशी 2 दिन बाद होगी।
जाना चाहती हूँ। जैसा कि नई मुस्लिम फरियाल का निकाह नवीद शाह से हुआ है, तो अब आपका घर आपका शौहर का हुआ और ये अदालत आपको आपके शौहर के साथ जाने का हुक्म देती है। नाराय तकबीर। बोलो राज। रिंकल के अदालती फैसले के खिलाफ अब मैं हाई कोर्ट में अपील दायर करना चाहता हूँ। फिक्र मत करो राज, हम सिंध हाई कोर्ट में एक अपील दायर करेंगे। राज, हम हमारी बेटी को वापस लेकर रहेंगे। इस अपील की सुनवाई को मुलतवी करते हुए रिंकल उर्फ फरियाल को कराची के कायम नामी पनाहगाह यानी दारुल अमान शेल्टर भेजा जाता है और इस पेटिशन को कराची हाई कोर्ट भेजा जाता है और अगली तारीख है 12 मार्च 2012। ना जाने रिंकल जैसी कितनी हिंदू लड़कियों की पुकार को पाकिस्तान की अदालतों और पनाहगाहों की चार दीवारी में दफना दिया जाता है, लेकिन रिंकल की आवाज पहुंची पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट तक। रिंकल उर्फ फरियाल का बयान अकेले में लिया जाएगा क्योंकि यह बहुत ही संगीन मामला है, इसीलिए इस अदालती कमरे को खाली किया जाए। मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ, हमें जाने दीजिए। रिंकल उर्फ नई मुस्लिम फरियाल की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसने मेंटल प्रेशर में अपनी मां के पास जाने का बयान दिया है, इसीलिए उसे 3 हफ्तों के लिए वापस कराची के कायम नामी पनाहगाह दारुल अमान शेल्टर हाउस